पास्ट टेंस के प्रथम भेद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य भूतकाल। तो इसका पहचान कैसे करेंगे इस सामान्य भूतकाल में है? तो देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ते थे, ती थी या ये, ई, ना, ने, नी इत्यादि दिया रहता है, वैसे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। क्लियर? इसका रूल नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, जो अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFRAMATIVE सेंटेंस, SENTENCE, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। इसका रूल क्या हो जाएगा? सबसे छोटा रूल टेंस का यही है। रूल क्या होता है भाई? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 1, राजा घर जाता था। वे लोग किताब पढ़े। क्लियर? क्या हो जाएगा इसका? तो राजा गो का दूसरा रूप क्या हो जाता है? वेंट। और यहाँ पर कहा जा रहा था? हाउस। गो वेंट टू, ये राजा वेंट टू हाउस। क्लियर? यहाँ पर दे हो जाएगा, दे। रीड का रीड ही होता है, वर्ब टू हो जाए, वर्ब थ्री, रीड होता है ए वो, क्योंकि एक बार में कहीं किताब पढ़ सकते हैं। क्लियर? इसी का हम लोग दूसरा रूल पढ़ लेते हैं, जो निगेटिव सेंटेंस, NDIVE, निगेटिव सेंटेंस। क्लियर? इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। रूल क्या हो जाएगा इसका? तो सब्जेक्ट प्लस, जैसे ही अफर्मेटिव से सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस आइएगा, इसमें डीड का प्रयोग हो जाता है। डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 हो जाता है वर्ब 2 से। क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सा एग्जाम्पल, वह खाना नहीं खाता था। वे सब स्कूल नहीं जाते थे। क्लियर? तो वह कभी क्या हो जाएगा? ही। अब डीड कर रहा है, डीड लगा दीजिए। तीसरा स्थान पर हमेशा नॉट रहता है, याद रखिएगा। अब खाना का मीनिंग होता है ईट, वर्ब 1 है इसलिए ईट के ईट लिख दिए। अब फूड खा रहा है लोग, फुल स्टॉप। उसी प्रकार वे सब का मीनिंग क्या हो जाता है? दोज। और यहाँ पर डीड नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। क्लियर? तो इसको याद कर लीजिए, इतने रूल है और ये आप लोग बना लीजिएगा।